हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं लता उपाध्याय आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम सभी किसी से कम नहीं हैं। आप क्या हो? आप मास्टरपीस हो। फ्रेंड्स, हम दुखी क्यों होते हैं? हम अक्सर दुखी रहते हैं। इसके दो कारण हैं। या तो हम अपनी गलती स्वीकारते नहीं हैं, या जो हम में गलती नहीं है हम उतनी दोषी अपने को मान लेते हैं। ये दो कारण हैं जिससे हम सभी अधिकतर दुखी रहते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी दोष ना हो। भगवान सबको पूर्ण रूप से बना के नहीं भेजते। कुछ न कुछ गलती सब में होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है होता है फ्रेंड्स कि हम अपनी गलती का ही रोना रोते रहें। किसी के भी सामने हम जाएं तो अपनी गलती, अगर हमारे अंदर कोई दोष ना हो तो भी हम अपने आप को दोषी मान लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सभी अपने आप में एक मास्टरपीस हैं। भगवान जब भी किसी को इस दुनिया में भेजते हैं तो उसमें एक न एक ऐसा गुण जरूर होता है फ्रेंड, जो किसी और में नहीं होता है। तो हमें अपने आप को मास्टरपीस तो मानना ही है, साथ ही हमें अपने उस गुण को भी देखना है, अपने उस गुण को परखना है, पहचानना है, और उसे हमें बढ़ावा देने के लिए हम उसको सपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, हमें अपनी खुद की अपनी इज्जत करनी है। हम उम्मीद दूसरे से करते हैं, कोई हमारा हौसला अफजाई करे, कोई हमें तारीफ़ करे। हम दूसरे को क्यों मौका दें? जब भी मौका मिले हमें सबसे पहले अपने को खुद ही अपना पीठ थपथपाना चाहिए, अपना हौसला अफजाई करना चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोगों की राय हमारे बारे में क्या है। फ़र्क ये पड़ना चाहिए कि खुद की राय खुद के बारे में क्या है। हमें अपने नज़रों में अच्छा रहना है। हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जो हम खुद की नज़रों में दोषी, या हमें किसी भी प्रकार की गिल्टी फील हो। तो अगर हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी, कोई हमारी तारीफ़ क्यों नहीं कर रहा है। जब भी मौका मिले फ्रेंड्स, लोगों की बजाय हम खुद भी अपनी तारीफ़ कर सकते हैं, और करनी चाहिए। फ्रेंड्स, कभी कभी हमें अपने को भी ट्रिक भी देना चाहिए। जब भी अगर कुछ हमारा अच्छा काम होता है तो हमें अपने को प्रोत्साहन के तौर पे छोटी छोटी टिप्स ट्रिक देना चाहिए, जिससे क्या होता है, एक अंदर उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, जो हमें मोटिवेट करती है आगे और सफल बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपने आप में एक मास्टरपीस हैं। क्योंकि हमारा कोई दूसरा हमारे जैसा नहीं हो सकता है। ईश्वर ने सबको अलग अलग बना के भेजा है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, हमें उपेक्षा से बचनी चाहिए। घर हो, परिवार हो, आसपास हो, ऑफिस हो, अगर हम वर्किंग हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये चीज़ अपने अंदर न लाएं। हमें उपेक्षा से बचना है। अगर हम में जो भी कुछ क्वालिटी है तो हमें बढ़ चढ़ के उन सब के साथ हिस्सा लेना चाहिए, भागीदारी निभानी चाहिए। हमें उपेक्षा का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक यहाँ पे बात बताना चाहूँगी कि सब कुछ है, लेकिन खुद को कभी भी झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। जब हम अपने आप को ही झूठी तसल्ली देते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। और अपने ऊपर विश्वास रखें। पता है, जब खुद हम अपने पे विश्वास रखते हैं तो सामने वाला दूसरा भी कोई हमारे ऊपर भरोसा रखता है। तो सबसे पहले हमें खुद पे भरोसा रखना है। और जीवन में कभी भी अगर हम असफल हो जाते हैं, अगर हमें असफलता मिलती है किसी भी क्षेत्र में, तो हमें घबराना नहीं है, अपने विश्वास को छोड़ना नहीं है, विश्वास को थामे रखना है। जीवन ये आपका है, इसे अपने हिसाब से जिए, क्योंकि आप अपने आप में, मैं बता ही रही हूँ कि आप अपने में एक मास्टरपीस हो। आपका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ज़िंदगी खुल कर जिए, ज़िंदगी आपकी है तो इसकी बागडोर भी आपके ही हाथों में होनी चाहिए। हमें किसी और के हाथ में कठपुतली नहीं बनना है। और
एक बात और ध्यान रखना है, ये जीवन अनमोल है फ्रेंड्स, जीवन अनमोल है और आप अमूल्य हो। आपके तो कोई मूल्य ही नहीं है, आप तो ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना हो, ऐसा हमेशा सोचना चाहिए। अपनी कमियों को बार बार ना देखें, जिस चीज़ को हम बार बार देखते हैं वो कई गुना हो जाता है। तो अगर देखना ही है तो अपने अंदर के गुण को देखें, क्योंकि अगर गुण को हम बार बार देखेंगे और गुण अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर हम अपने अवगुण को देखते हैं, अपने अंदर के दोषों को देखते हैं, तो क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को ना देखें, कोशिश करें अगर कुछ है तो धीरे धीरे उस पर काम करके ख़त्म करें। फ्रेंड्स, नकारात्मकता से दूर रहें कभी भी, क्योंकि नकारात्मकता वो बीमारी होती है जिसका हमारे व्यक्तित्व पे, हमारे अंतःकरण पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमें फिर बहुत मेहनत लगता है हमको अपने आप उस नकारात्मकता से निकालने के लिए। फ्रेंड्स, मूल मंत्र यही है, खुद पर भरोसा रखें, खुद पर विश्वास रखें। ईश्वर की बनाई आप एक अमूल्य रचना हैं और इस रचना को जितना अच्छा हो सके अच्छी चीज़ों में लगाएं और अपना महत्व खुद समझें। अपनी मौका मिले तो अपनी पीठ थपथपाना ना भूलें, क्योंकि आप क्या हो, आप ईश्वर की बनाई हुई एक मास्टरपीस हो जिसका कोई विकल्प नहीं है। और ईश्वर को धन्यवाद दें फ्रेंड्स, ईश्वर ने आप जैसा खूबसूरत और गुणों से पूर्ण इंसान को बनाया है। थैंक यू, ईश्वर को हमको ज़रूर धन्यवाद देना चाहिए और साथ ही खुल कर जिए, प्रसन्न होकर जिए। ज़िंदगी अमूल्य है और आप उसकी अमूल्य रचना हो ईश्वर की। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप मास्टरपीस हैं, ये कभी न भूलिएगा, आपका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।